जो मदरबोर्ड आज टॉपिक तुम लोगों को बताने जा रहे हैं, तो मदरबोर्ड का काम क्या होता है, मदरबोर्ड कहाँ लगा होता है, यानी सीपीयू में होता है, ठीक है। और लैपटॉप में भी मदरबोर्ड रहता है, कंप्यूटर में। तो जो मदरबोर्ड होता है, तो मदरबोर्ड में सारी डिवाइसेस एक्टिवेट होती है, जैसे आपका पावर सप्लाई हो गया, ठीक है, और रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, सीडी ड्राइव हो गया, ठीक है, पेन ड्राइव, जो सारा चीजें मदरबोर्ड में रहता है। जैसे आदमी का अगर शरीर है, तो शरीर के सबसे ज्यादा क्या दिमाग है, क्या है, दिमाग। अगर दिमाग नहीं हो तो पागल होता है वो। ठीक, कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन में क्या होता है, सीपीयू जैसे होता है, सीपीयू होता है। तो सीपीयू का मेन जो पार्ट होता है, वो मेन कॉर्ड स्ट्रक्चर रहता है मदरबोर्ड का, ठीक है। अगर ये मदरबोर्ड जब होगा, ठीक, मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड में काफी चीजें रहती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका पावर सप्लाई होता है। क्या होता है, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई किस लिए होता है, बिजली देने के लिए। कि अगर हमारा कंप्यूटर है या सीपीयू है, तो सीपीयू में सबसे पहले उसको क्या देना पड़ता है, लाइट, यानी बिजली देना पड़ता है। तो पावर सप्लाई एक देना पड़ता है, तो पावर सप्लाई एक लगी होती है। पावर सप्लाई में भी एक क्या होता है, फैन लगा होता है, जो उसको कूलिंग करता रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जब देता है। जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिलती है, तो ये मदरबोर्ड में इसका वायर जुड़ा होता है, ठीक, मदरबोर्ड से इसको मिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। अब इसमें काफी चीजें लगी रहती है, काफी चीजें, जैसे मतलब होता है, रैम भी लगी होगी, हार्ड डिस्क भी लगी होगी, एसएसडी भी रहती है, ठीक है। हार्ड डिस्क और एसएसडी में अंतर क्या होता है, हार्ड डिस्क मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारे सीपीयू का डाटा होता है, यानी इस कंप्यूटर में जो भी आपका डाटा होगा सीपीयू का, वो सारा स्टोरेज कहाँ होता है, आपके हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क कनेक्टेड कहाँ से रहती है, मदरबोर्ड से रहती है, ठीक है। तो वो आपका डाटा पूरा स्टोर करता है। अब प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर एसएसडी की डिमांड चल रही है, एसएसडी सबसे ज्यादा चल रही है ना। तो एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो एसएसडी होता है, वो एक बार टूट भी जाए ना, तो जल्दी टूटती नहीं, पहली बात तो ये। और हार्ड डिस्क होती है, अगर एक बार थोड़ा सा क्रैक हो गया, तो आपका पूरा डाटा इरेज हो जाएगा, जो भी आपके कंप्यूटर में सीपीयू पे होगा, सब डिलीट हो जाएगा, ठीक। और दूसरी बात, जो आपका सीडी ड्राइव होता है, क्या होता है, सीडी ड्राइव, यानी जो आपने वो पिक्चर देखते होगे, कैसेट आती है, रिकॉर्ड आता है ना, उसमें अगर कुछ डालना, जैसे प्लेन हमने ले लिया, अब हमारे पास पेन ड्राइव है, और पेन ड्राइव से हमें तावा जो होता है, सीधा तावा ले लिया सादा, और उसमें हमें मूवी 10 लोड करना है, तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उस हिसाब से उसमें 2-4 मूवी अपना उस तावे में अपलोड हो जाएंगी, वो कर सकते हो। या अगर कोई रिकॉर्ड तावा है, उसमें हमें देखना है कंप्यूटर में, तो सीडी ड्राइव में तावा लगाओगे, और फिर वो कंप्यूटर पे प्ले करोगे, तब आपका चले। पहले सीडी वगैरह आती थी तावा से, अब तो सब डिजिटल 5G आ गया, तो डायरेक्ट में मेमोरी डाला या 5G में ना स्टोरेज ऑलरेडी दे देता, और जहाँ से ऑनलाइन देख लेते हो, तो सीडी ड्राइव हो गया। और इसमें साथ साथ में क्या होता है, रैम होती है। क्या होती है, होती कि नहीं, रैम है, रैम होता है। रैम के साथ साथ इसमें रोम भी होता है। क्या होता है, रोम होता है। जो रैम ये आपका है, इसमें दो रैम लग जाती है। कितनी लग जाती है मदरबोर्ड में, 2 रैम लग जाती है। 2 रैम होती है, जब उसमें आप निकालोगे, तो जैसे अभी आपको डेमो दिखा देंगे, तो रोज रैम होता है, और रोम जो स्टोरेज होता है, वो हार्ड डिस्क में जाता है। कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क में। जैसे ये आप देख लो, सीपीयू आपको दिखा दे रहे हैं, कितने लोगों को दिख रहा है सीपीयू जो होगा है यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या है, ये है पावर सप्लाई। क्या है, पावर सप्लाई। ये आपका पूरा मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पूरा आउटपुट डिवाइस लगी, जो हमें पेन ड्राइव वगैरह लगाओगे, जो भी आप माउस केबल लगाओगे, सारा दिखेगा। ये आपकी जो दिख रही है, ये हार्ड डिस्क है, यानी ये हार्ड डिस्क अगर क्रैक हो गई, टूट गई, तो सारा डाटा आपका इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये कूलिंग फैन रहता है, जो आपको मदरबोर्ड को कूलिंग करता है। और ये पावर सप्लाई में होती है, जो बिजली देता है आपको। ये आपकी रैम लगी हो यहाँ पर, अगर रैम निकाल दिया, तो आपका रैम मेमोरी यही रहता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सीपीयू का स्ट्रक्चर पूरा रहता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कंप्यूटर के जो आप बाहरी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, लेकिन हार्डवेयर में और इसमें और भी चीजें बहुत सी रहती है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जानकारी जरूरी। आप देखो, जैसे एक गाड़ी आती है, ठीक है, या कोई भी, मैं मान लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आपने कंप्यूटर लिया, ये मोबाइल लिया ना, तो मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो सब चला लेता है, लेकिन हार्डवेयर सब नहीं चला पाते। हार्डवेयर जिसके बारे में पता होगा वही कर पाएगा। अगर सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ गई और आप नहीं ठीक कर पाओगे, तो जो मैनेजर या मैकेनिक होगा कंप्यूटर का, सीपीयू का, लैपटॉप का, वही उसको सुधार कर पाएगा। आप सुधारने की कोशिश करोगे, अगर पता नहीं तो बिगड़ जाएगा।
ठीक है। तो मदरबोर्ड आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर ये मदरबोर्ड आपका डेड हो जाए, क्या हो जाए, डेड हो जाए, मदरबोर्ड आपका खराब जाए, तो पूरा सिस्टम या पूरा सीपीयू पूरा लैपटॉप बेकार जाता है। फिर आपको ये मदरबोर्ड पूरा डालना पड़ेगा। ठीक, जब मदरबोर्ड बदलेगा तो आपके पावर सप्लाई, रैम, एसएसडी जो होती है वो वही डाल सकते हो अगर चल जाएंगी तो। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक आएगा रहा मदरबोर्ड का। तो सभी लोग जान गए मदरबोर्ड क्या होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव दिखा दिया आपको।